हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज में आज हम चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नेम है रोल एंड फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी। तो आज हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे और 1 to 3 ये चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो अपलोड हो चुके हैं और वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साथ में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग के भी एमसीक्यूज जो है वो अपलोड हो चुके हैं चैप्टर वाइज, आप उनको भी प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। राइट, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इन सभी का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड एमसीक्यू इकोनॉमिक और पब्लिक इंटरप्राइज, दैट इज रोल एंड फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी। राइट, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि द पब्लिक सेक्टर इज प्लेइंग रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो कैसा रोल है? यस, इम्पोर्टेंट रोल है, सभी कर लेंगे। ठीक, इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ कंट्री आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश। तो कौन से एरिया में, ठीक, कौन से क्या लिखा कि कौन से पार्ट में जो है इस्टेब्लिश की जाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यस, बैकवर्ड एरिया में, ठीक, बैकवर्ड एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीज ऑफ डैश रुपीज crore have been during the period from 2002 2003 to 2004 and 5 in public sector enterprises। ठीक, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसको आपको एग्जैक्ट जो है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक, 81,438 करोड़, ठीक, 81,438 करोड़, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक इंटरप्राइज और नेक्स्ट क्वेश्चन के पब्लिक इंटरप्राइज आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कंट्री। ठीक, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ अ कंट्री। तो यस, पब्लिक इंटरप्राइज प्रमोशन ऑफ कंट्री इज यस। तो यस करके पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान। ठीक, अगर आपको ये थोड़ा पिक्चर जो है वो सही नहीं दिख रही तो बताया क्या करें, वीडियो की क्वालिटी इसको बढ़ा लीजिए। ठीक, वीडियो को क्वालिटी को 360 में देखेंगे तो बढ़िया दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच डिड द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बिकम 2004 और 2005 में। तो ये थोड़ा सा, ये जो ऐसे हैं इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, 42,264 करोड़, 42,264 करोड़। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कि विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइड द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक, तो वो कौन सा है? 617, ऑप्शन नंबर ए। हाउ वाज द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द अटेनिंग इंडिपेंडेंस। ठीक, अटेनिंग इंडिपेंडेंस के बाद वो कैसी थी? वीक थी, ऑप्शन नंबर सी। कैन द गवर्नमेंट टारगेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आर नॉट अचीव्ड ओनली बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नो। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पब्लिक सेक्टर इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या स्टेटमेंट? अब देखो, पब्लिक सेक्टर ये इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सोर्स कैसे नहीं है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर कैसे इम्पोर्टेंट रोल नहीं हो सकता? वैसे भी इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉट ही लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदर इट इज रिक्वायर और नॉट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड्स। तो क्या है रिक्वायर? ठीक, क्या ये रिक्वायर है? तो यस, ये रिक्वायर है। ठीक, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको करते हैं। जैसे लिखा है कि समानाधिकारी, ठीक, समानाधिकारी फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड इक्वलिटेरियन, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, तो यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। आप ये सारे एमसीक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो आपको पेपर बहुत ही अच्छा होगा अगर ये सीरीज आप फॉलो करते हैं, तो इस सीरीज को आप फॉलो करते जाइए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बहुत ही जल्दी हम आगे के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डालेंगे। ठीक, तो ऑल द बेस्ट।